हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसआईपी के बारे में बात करेंगे कि एसआईपी क्या होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कि एसआईपी क्या है। दोस्तों, तो एसआईपी की फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। इसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली एसआईपी में होता क्या है कि इन्वेस्ट के लिए हम एक एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं। एक्सपर्ट बोले तो एसआईपी को मैनेज करने वाला एक ऐसा पर्सन, मतलब कि हम अपने पैसे एक एक्सपर्ट को दे देते हैं जो अपना टाइम और नॉलेज को यूज करके हमारे पैसे को एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इसके बदले में वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और बचे हुए प्रॉफिट को आपको दे देता है। अगर मान लीजिए कि उस एक्सपर्ट को लॉस हो जाता है तो आपको या मुझे, मतलब जिसने भी XYZ उस एक्सपर्ट को अपने पैसे दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमें लॉस के टाइम पर उस एक्सपर्ट को कुछ नहीं देना होता है। सो यहाँ पर मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन करने के लिए या बैंकिंग सेक्टर में किसी भी काम को कराने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। वैसे ही एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सो वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं? पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा बैंक अकाउंट, चौथा पासपोर्ट साइज फोटो एंड पांचवा चेकबुक की भी जरूरत यहाँ पर होती है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने पर आप आसानी से एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन या किसी वेबसाइट के थ्रू अकाउंट बनाकर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको में भी याद होगा कि कल मैंने म्यूचुअल फंड की वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड क्या होते हैं एंड कितने टाइप्स के होते हैं ये भी बताया था। सो अगर म्यूचुअल फंड के बारे में आप पिछली वीडियो से उसके बारे में जान पाओगे। एंड इसी के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए केवाईसी का प्रोसेस करवाना जरूरी होता है। केवाईसी कराने के लिए आपको डीओबी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तो बेसिक सा ही है। तो आप जान गए होंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर एसआईपी में ऐसी कोई केवाईसी की जरूरत नहीं होती है। ओके, आइए अब बात कर लेते हैं कि एसआईपी कितने टाइप्स की होती है। दोस्तों, तो एसआईपी बेसिकली 7 टाइप्स की होती है। पहली रेगुलर एसआईपी, दूसरी टॉपअप एसआईपी, तीसरी फ्लेक्सिबल एसआईपी, चौथी ट्रिगर एसआईपी एंड फिफ्थ वैल्यूएशन बेस्ड ट्रिगर एसआईपी, सिक्स्थ स्टेबल एसआईपी एंड सेवंथ एसआईपी इंश्योरेंस। दोस्तों, तो ये 7 टाइप्स के एसआईपी होती हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके इन 7 एसआईपी को डिटेल में जानेंगे। तो बात करें फर्स्ट एसआईपी की, जो कि रेगुलर एसआईपी है, जो कि इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ही इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें आप मंथली या ईयरली इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये रेगुलर एसआईपी करने का एक सिंपल तरीका है। सेकंड एसआईपी की बात करें जिसका नाम है टॉपअप एसआईपी। दोस्तों, तो जब भी आपकी कोई एसआईपी पहले से इन्वेस्ट की हुई होती है लेकिन उसके बाद भी आप अलग से उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो वो टॉपअप एसआईपी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पर मंथ 1000 रुपए की एसआईपी करते हैं, बट अगर उसमें ही आप अलग से मान लो 500 रुपए की एसआईपी और कर देते हैं, मतलब उस एसआईपी को बढ़ा देते हैं, तो ये टॉपअप एसआईपी मानी जाती है। थर्ड एसआईपी की बात करें तो वो है फ्लेक्सिबल एसआईपी। दोस्तों, तो ये फ्लेक्सिबल एसआईपी भी इन्वेस्टिंग करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें आप मार्केट के अकॉर्डिंग एसआईपी को बढ़ा और घटा सकते हैं। लेकिन इस फ्लेक्सिबल एसआईपी को करने के लिए आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ एसआईपी की बात करें तो वो है ट्रिगर एसआईपी। तो इसमें भी मार्केट के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, बट ये फ्लेक्सिबल एसआईपी से कुछ इस तरह अलग होती है। जैसे कि ट्रिगर एसआईपी में मोस्टली पर्सन जो है वो लमसम इन्वेस्टिंग करते हैं, मतलब कि कॉन्फिडेंटली प्रॉपर वे में नहीं करते हैं। एंड बात करें फिफ्थ एसआईपी की तो वो है वैल्यूएशन बेस्ड ट्रिगर एसआईपी, जो कि सेम ट्रिगर एसआईपी ही होती है। इसमें मार्केट की वैल्यूएशन कम होने पर एसआईपी की जाती है। एग्जांपल के लिए निफ्टी या सेंसेक्स की वैल्यूएशन एक लेवल से नीचे आ जाती है तो इसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के फैसला लेते हैं। बात करें सिक्स्थ एसआईपी की जिसका नाम है स्टेबल एसआईपी, जिसे हिंदी में स्थायी एसआईपी के नाम से जाना जाता है। तो आप अगर इस एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे आप कभी भी बंद कर सकते हैं। इस एसआईपी को काफी ज्यादा अच्छा माना
जाता है और इस तरह की एसआईपी से बहुत बड़ी अमाउंट में फंड कलेक्ट किया जा सकता है। ओके, एंड लास्ट और 7th एसआईपी की बात करें तो वो है एसआईपी इंश्योरेंस। तो अगर आप अपने किसी फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी इंश्योरेंस को लेना ना भूलें। मतलब कि फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए इस एसआईपी में इन्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि ये एक ग्रुप टर्म इंश्योरेंस होता है। ये एमएमसी कंपनीज के हिसाब से तो अलग अलग होता है, बट इसमें 50 लाख रुपए से ज्यादा एसआईपी करने वाले पर्सन की डेथ के बाद इसके नॉमिनी को मिलती है। सो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में एसआईपी क्या होती है एंड ये कितने टाइप्स की होती है समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको ऐसे ही बेसिक एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और आगे जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।